गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार स्टोरी है। कुल्हाड़ी की धार, शार्पन योर एक्स। दोस्तों ये स्टोरी आपने बचपन में काफ़ी बार सुनी होगी, लेकिन इस बार हम थोड़ा और गहराई में जानने की, इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों स्टोरी हमेशा एक ही रहती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका मेगापिक्सल भी बढ़ता है समझने का। तो और मेगापिक्सल के साथ इसको समझते हैं। स्टोरी का नाम है कुल्हाड़ी की धार। दोस्तों एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉई बहुत सालों से काम कर रहा था और उसको एक चिंता हमेशा सताई जा रही थी कि जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ उस तरीके से मुझे प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है, मेरी आमदनी नहीं बढ़ रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ, सुबह शाम रात दिन में खूब मेहनत कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही मतलब कि कामचोरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो इंक्रीमेंट होनी चाहिए वो बराबर हो नहीं रहा है, लाइफ को आगे नहीं बढ़ रहा है। आप पिक्चर में देख रहे हो, चित्र में देख रहे हो किस तरीके से वो परेशान है, और ये काफ़ी परेशान था और उसको कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था उसको कि क्या करे। दोस्तों कंपनी ने उसी समय पे एक और एम्प्लॉई को हायर किया था उसी काम के लिए, और वो बहुत खुश था, बहुत कॉन्फिडेंट था। जैसे का पिक्चर में देख रहे हो कि वो बहुत ही एक्साइटेड है, एनर्जेटिक है और फुल्ली एनर्जी के साथ दिख रहा है। तो जब उसने काम चालू किया तो उसने देखा कि 6 महीने के अंदर अंदर इसको खूब सारी सफलताएं प्राप्त हुई, उनका काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ और वो कई सालों से था। तो वो उसके जो पहले वाला पुराना एम्प्लॉय था वो मालिक को मिला और पूछने की कोशिश की कि मालिक मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ें नहीं प्राप्त हो रही है जो एक नए व्यक्ति ने आके 6 महीने में कर दिया। इसका राज क्या है? मालिक ने बोला ऐसा है, उसका राज तो तुम्हें वही बताएगा, उसका राज जो है मेरे पास नहीं है, आपको उसको ही मिलना चाहिए। मैं तो बस आउटपुट देखता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा पेड़ मुझे कौन काट के दे रहा है। तो मैं बस आप इतना कहना चाहूँगा कि तूने जितने पिछले 5 साल में पर मंथ काटे हैं वो देख ले, और इस व्यक्ति ने आके 6 महीने में पर मंथ कितने पेड़ काटे हैं वो देख ले। उसने तेरे से ऑलमोस्ट डबल आउटपुट दिया है, तू देख ले, इसीलिए उसका आउटपुट बड़ा है। तो वो दूसरे दिन उस व्यक्ति को, नए व्यक्ति को मिला और उनसे पूछा और उसने अपनी वेदना को बताया कि भाई आपने कैसे प्रोग्रेस को हासिल किया, मैं भी आपकी तरह प्रोग्रेस करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं? उसने बस मुस्कुराया और एक ही सवाल जो है उसको हंसते हंसते पूछा कि भाई साहब ऐसा है कि पिछली बार आपने कब अपनी कुल्हाड़ी को तेज किया था, धार लगाई थी? तो इस सवाल का जवाब जो था वो पहले वाले व्यक्ति के पास नहीं था और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, समझ लग गई कि मैंने कुल्हाड़ी को तेज नहीं किया। बोला मैं बस जितने भी पेड़ कटता है तो उस पेड़ को कटने के बाद तुरंत ही मैं जो है उस कुल्हाड़ी को धार लगाने की कोशिश करता हूँ और इस तरीके से मैं ज़्यादा आउटपुट में निकाल पाता हूँ। उस व्यक्ति ने देखा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, किस तरीके से आपने इस आउटपुट को डबल किया है, उसको समझ लग गई और उसने भी ठान लिया कि ठीक है मैं भी ऐसा ही करूँगा। दोस्तों बिल्कुल वैसे ही हम अपने ज़िंदगी के अंदर बिल्कुल ऐसी ही गलती करते हैं। हम ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं जिससे हमें परिणाम मिलते हैं, जैसे गाड़ी है तो गाड़ी को हम हर महीने सर्विस के लिए रखते हैं, मोबाइल है तो हर रोज़ हम दिन में 3 बार चार्ज करते हैं, हमारा बॉडी है तो हम दिन में 2-3 बार खाना खाते नहाते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ का हम जितनी बार ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसका भी हमें इस तरीके से ख्याल रखना होगा। अगर हम सेल्स में हैं तो हमें ये पता करना होगा कि कहीं जो हमने शुरू में आके जोश में जितने कॉल करते थे, जिस उमंग के साथ हम लोगों को मिलते थे, जिस तरीके से हम फॉलोअप करते थे, प्रेजेंटेशन करते थे, सेमिनार को अटेंड करते थे, जिस कदर हम रिस्पेक्ट करते थे। होता क्या है जब नया नया शादी करता है तो आदमी उसका वाइफ जो बोलेगा वो करता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो कम करता जाता है और वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। और हर रिश्ते में दरार आने का जो मेन रीज़न यही है कि हर रिश्ते को आपको कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेना नहीं चाहिए। मैं आपको छोटी सी एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा कि मैं किताब पढ़ रहा था जॉन सी मैक्सवेल का। ही इज़ अ वेरी ग्रेट लीडर, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ मिस्टर जॉन सी मैक्सवेल।
तो जॉन सी मैक्सवेल लगभग 40 साल से एक ही इंडस्ट्री में है और लीडरशिप के ऊपर उन्होंने लगभग 100 किताब लिख चुके हैं। उनके फादर की उम्र 70 ईयर की है और एक बार जब उनके फादर की बैग वो खोलने लगे तो उनकी फादर की बैग से ना एक 2-3 किताबें निकली एटीट्यूड के ऊपर। तो जॉन सी मैक्सवेल ने अपने मैकलिन करके, मेरे ख्याल से उनके फादर का नाम है, कि पूछा कि पिताजी आपने 70 साल की उम्र में भी आपको एटीट्यूड की किताबें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो फादर ने बड़े सीरियसली उसका जवाब दिया, बेटा ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना कि कोई भी चीज़ अपने आप हमेशा नहीं रहती है, ठीक नहीं रह सकती है। बगीचा अपने आप कभी बगीचा नहीं रह सकता है, अगर बगीचे का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो जंगल में तब्दील हो जाएगा। तो उसने बोला कि मेरी 70 साल की उम्र हो चुकी है लेकिन मैं अपने एटीट्यूड को हमेशा ठीक करता रहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ, अपनी वाइफ के साथ, समाज के साथ, मेरे अगल बगल में मैं हमेशा उसको ठीक करने की, हर बार वो बिगड़ जाता है लेकिन अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छे लोगों को मिल के, अच्छी वीडियो देख के, या मैं उसको शार्पन करता, उस कुल्हाड़ी को। दोस्तों हमारे पास भी 2 कुल्हाड़ी होती है, एक तन की कुल्हाड़ी, एक मन की कुल्हाड़ी। तो तन की कुल्हाड़ी के लिए आप अच्छा खाना खाइए, टाइम पे सो जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, ये आप तन की कुल्हाड़ी के इस तरीके से जो है आप कर सकते हो। और मन की जो कुल्हाड़ी है दोस्तों, वो है आप मन की कुल्हाड़ी को आप और धार लगाने के लिए आप योगा अभ्यास कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, और दूसरा बुद्धि का उपयोग कर सकते हो, बुद्धि का विकास कर सकते हो। दोस्तों 4 किलो का शरीर 70 किलो का अपने आप हो जाता है, लेकिन जो बुद्धि है वो ऐसा हो सकता है कि 70 किलो का आदमी हो गया लेकिन बुद्धि 4 साल की है। बुद्धि कभी भी अपने आप नहीं बढ़ सकती दोस्तों, उसको आपको जानबूझ के प्लानिंग करना होगा, बुद्धि को बढ़ाना होगा, स्किल का डेवलप करना होगा और बार बार तुम्हें धार लगानी होगी और ये हमेशा करते रहना होगा। जो लोगों ने पिछली बार कब धार लगाई थी, आपने किताब पढ़ना बंद कर दिया है, आपने सेमिनार को अटेंड करना बंद कर दिया है, आपने सीनियर को सुनना बंद कर दिया है, रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आपका पेड़ कम कटेगा। और आप चाहे कितने सालों से लगे हो, कहीं ना कहीं आप जो, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि एक पुराना लीडर है, काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पाता, और एक नया आदमी आता है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, और धुआंधार वो रिजल्ट देता है, क्योंकि वो एकदम उसकी कुल्हाड़ी जो है वो एकदम धारदार हो चुकी है। और पुराना आदमी धार निकालना ही भूल जाता है या उसको महत्व नहीं देता, उसको लगता है मैं सीख चुका हूँ। दोस्तों ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत बड़ा गुरु मंत्र मैं आज आपको दे रहा हूँ। 3 चीज़ हमेशा होती है लाइफ में। पहला, आइदर यू लर्न, या तो आप सीख चुके हो, या आप सीख रहे हो, या आप कभी सीखने वाले नहीं हो। आइदर यू लर्न, अनलर्न और लर्निंग, 3 चीज़ें हैं, लर्न, अनलर्न और लर्निंग। या तो आप सीख रहे हो या सीख चुके हो, अभी आपको नया कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है और आप बिल्कुल ही अनपढ़ जैसे हो। दोस्तों हमेशा ही आप लर्निंग मोड में रहिए, उम्र चाहे बीतती रहे, अभी एक समय के बाद आपको उम्र से नहीं, उम्र में शरीर से नहीं दोस्तों, दिमाग से ट्रैवल करना है आपको, ये याद रखना। अब तुम 25 के हो गए, 26 के हो गए, 28 के हो गए, 32 के हो गए, 35 के हो गए, 50 के हो गए, 100 के हो गए, शरीर शायद उतना ही रहेगा, 1-2-5 किलो ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन अब तुम्हारा जो वैल्यू बढ़ेगा ज़िंदगी में वो तुम्हारे दिमाग से होगा कि तुम्हारा दिमाग कितना वैल्यूएबल है, तुम्हारी स्किल्स कौन सी इंप्रूव है। आपको अपनी कुल्हाड़ी को बार बार धार लगानी चाहिए, इसमें कभी आलस्य नहीं करने का। जब भी आपको सीखने का मौका मिलता है, जैसे अगर आप सेल्स में हो तो आपको फॉलोअप के ऊपर एकदम धारदार आपकी फॉलोअप होनी चाहिए। आपका रेशियो 10 आउट ऑफ 10 होना चाहिए कि आप 10 लोगों को मिलो और 10 लोगों को अपनी प्रोडक्ट बेच के आओ। ये रेशियो को पकड़ना है, तब तक अपनी कुल्हाड़ी को और धार और धार और धार। अब कोई भी काम में इतनी धारदार लेके आ सकते हो। अगर आप इसके पीछे हाथ धो के दीवानों की तरह पड़ जाएंगे दोस्तों, तो आप भी एक दिन, आपकी कुल्हाड़ी भी इतना बढ़िया आउटपुट देगी। बीच बीच में कुल्हाड़ी को तेज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कोई भी काम हो, जैसे आपको लगता है कि मैं पहले बहुत अच्छा डुप्लीकेशन कर पाता था, मैं पहले बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करता था, मैं पहले बहुत अच्छा सेल्स क्लोज कर पाता था, 10 को मिलता था तो 10 सेल्स करके आता था, मैं पहले बहुत अच्छा लोगों को कांटेक्ट कर पाता था। कोई भी काम हो,
मैं पहले बहुत अच्छी तरीके से, आपको लग रहा है कि आपके मन चाहे परिणाम नहीं मिल रहा है तो चेक करिए दोस्त, आप ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, कहीं पिछली बार आपने कुल्हाड़ी को कब तेज किया था। अपनी धार को और धार बनाते जाइए और जीवन में उन्नति करते जाइए। और कैसी लगी ये स्टोरी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसको लाइक कर सकते, सब्सक्राइब कर सकते। धन्यवाद।